नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक साइलेंट बीमारी के बारे में जो कि बहुत सीरियस होती है जब वो पता चलती है, पैनक्रेटिक कैंसर या पैनक्रेटिक मैलिग्नेंसी। पैनक्रेटिक मैलिग्नेंसी यूजुअली साइलेंट बीमारी होती है, पेनलेस बीमारी होती है और लास्ट में जब पता चलता है जॉन्डिस की फॉर्म में या कैचेक्सी फीचर्स के साथ, तब तक बहुत लेट स्टेज हो चुकी होती है। तो पैनक्रेटिक कैंसर को इसलिए अवेयर रहने की बड़ी जरूरत है। जो लोग एट रिस्क होते हैं, रिस्क फैक्टर जिनके अंदर है, तो वो कौन से लोग हैं जिनको सतर्क रहने की जरूरत होती है इसके लिए। तो आफ्टर 65 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 65 साल की उम्र के बाद में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जो लोगों को क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस ऑलरेडी चल रही है उनको भी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। जिन लोगों को न्यू ऑनसेट डायबिटीज हुई या पहले से डायबिटीज चल रही थी और एकदम से अनकंट्रोल हो गई है, वो भी रिस्क में होते हैं। वो भी एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है अर्ली पैनक्रेटिक कैंसर का। इसके अलावा जो पेशेंट बहुत ज्यादा मोटापा जिनको है उनको भी एक रिस्क फैक्टर होता है। जो बहुत शराब पीते हैं, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है, या इसके अलावा जो रेड मीट खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, ये सब कैटेगरी के लोग जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसे क्या अर्ली सिम्टम है जिनसे हम इन लोगों के अंदर अगर ये सिम्टम आते हैं तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि और इवेल्युएट कराना चाहिए कि पैनक्रेटिक कैंसर है या पैनक्रेटिक की और कोई बीमारी तो नहीं है। पेट में दर्द, आपको ऊपर के हिस्से में पेट में बहुत ज्यादा अगर दर्द रहता है और पीछे भी जाता है, पीठ की तरफ भी जाता है, तो हो सकता है ये भी एक पैनक्रेटिक की बीमारी का लक्षण हो। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, चाह नहीं रहे फिर भी वेट अपने आप ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये भी एक लक्षण है। आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई है, खाने का बिल्कुल नहीं मन करता, खाना सामने देखते ही एकदम वर्जन हो गया है, या कोई डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग या इंडाइजेशन, तो ये भी सिम्टम अर्ली सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम जो लेट आते हैं जैसे कि खुजली आना, शरीर के अंदर खुजली होना, जॉन्डिस होना, पेशाब का रंग बदल जाना और बिल्कुल ही कैचेक्सिक हो जाना, तो ये सब पुराने सिम्टम्स होते हैं। और अगर ये सब सिम्टम अगर किसी हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट में हैं तो उसको अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कुछ टेस्ट करके और कुछ डिटेल्ड हिस्ट्री लेके डॉक्टर आपको बता पाएगा कि आगे और क्या फर्दर वर्कअप करने की जरूरत है, सीटी स्कैन, एमआरआई या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। और उसके बाद अगर अर्ली स्टेज में भी बीमारी पता चलती है तो उसका निदान संभव होता है, लेकिन लेट स्टेज में ज़्यादातर टाइम पे ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहते हैं, इसलिए इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे हल्के हल्के अगर सिम्टम होते हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आजकल जो टाइम चल रहा है वो है बीमारियों को आगे बढ़कर पकड़ने का, ना कि सिम्टोमेटिक हो जाए, जब बीमार पड़ जाए तब हॉस्पिटल, तब डॉक्टर के पास जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो वो बहुत लेट हो जाता है ज़्यादातर टाइम पे। और हमारे कई मरीज ऐसे बोलते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं था, हमें तो पहली बार बीमार पड़े और ये सब बीमारी निकल गई। तो ये इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया है हेल्थ अवेयरनेस के लिए, ताकि छोटे छोटे सिम्टम भी कोई इग्नोर ना करे और अपना टाइम से इवैल्यूएशन करा ले। धन्यवाद।